पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहाँ से वो पापड़ की थाली में। बुढ़िया बोली अरे महाराज पापड़ तो रखना तो भूल गई। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो वो लोग कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। का मजाक मत करो। पत्नी बोली एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुकाम हो, ज्वर जुकाम और पाहुना, इनका एक उपाय लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंगन कैसे दें भाई? घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? आज मत बनाओ। करना बने किसका कारण? बोले लड़ाई का। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें, तो उसने अपना थैला उठाया। पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही हूँ, तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठ ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही हूँ। सइयों की बात तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए। हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। हम लोग देखते हैं भगवान के चरण और मन लगा रहता है अपने चरणों में। मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर ही उतार देने पड़ते हैं। भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, सोचते हैं ये कोई ले न जाए, बाहर पड़े हैं। एक व्यक्ति ने तो बड़े विचित्र ढंग से स्तुति करना शुरू किया। वह स्तुति कर रहा था त्वमेव माता। इतने में जूतों की याद आ गई। श्लोक चलता रहा, हाथ जुड़े रहे। अब भगवान की ओर देखकर कहता त्वमेव माता, फिर बाहर देख डालता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, और फिर हाथ जोड़ त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान के चरणों को देखते हैं और याद अपनी चरण पादुका की। एक आदमी गया, उसकी वो मंदिर में दर्शन करने गया, बाहर से कोई उसके जूते ले गया, लौट कर आया, जूते नहीं मिले। बड़ा क्रोध आया भगवान पर कि हम तो दर्शन के लिए पहली बार आए और यह दुर्घटना हमारे साथ। तो बड़े क्रोध में भर कर गया कि भगवान से आज तो कुछ कहेंगे। लेकिन जब मंदिर में पहुंचा तो भगवान से उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आया। तो मित्र ने कहा कि अद्भुत आश्चर्य, तुम तो बड़े नाराज होकर गए थे कि भगवान से कुछ कहेंगे, पर तुमने भगवान से कुछ कहा नहीं। वो बोला क्या कहते? हम भीतर गए तो भगवान ने अपने चरण दिखा दिए कि हमारी भी कोई ले गया है, हम भी ऐसे ही खड़े हैं। विचार करो, श्री सीता जी लंका में हैं, अशोक वाटिका में हैं, और अपने चरणों में दृष्टि पर मन राम जी के चरण कमलों में। और हम लोग
है भरत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगति भली। हम भारतवर्ष में गंगा जी के किनारे भगवान के मंदिर में, लेकिन मन कहाँ जाता है। हमारे गुरुदेव कहते थे भक्ति उसी की हो रही जहाँ टिका मन जाए, और अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। श्री सीता जी के चरित्र की महिमा का वर्णन क्या कोई कर सके। लंका में अशोक वाटिका में बैठकर अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन राम पद कमल लीन, और नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कबात, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बात। अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन भगवान के चरणों में ली, और नाम पाहरो राम राम राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री राम नाम तो श्री जानकी जीवनम, यह श्री जानकी जी का जीवन है। राम नाम राम राम, प्राण की रक्षा करने वाला यही है। नाम पाहरो पहरेदार, श्री राम नाम के दो अक्षर हो, ये दोनों पहरेदार, क्योंकि पहरेदार भी दो तरह के होते हैं। एक पहरेदार जेल में, एक पहरेदार बैंक में। जेल का पहरेदार भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता, और बैंक का पहरेदार बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता। तो श्री राम नाम के दो अक्षर, एक तो प्राण को बाहर नहीं आने देते, और दूसरा प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देता। नाम पाहरु दिवस दिन रात राम राम, आई मीठ टरत लेत राम नाम के। एक सज्जन बड़े संपन्न आदमी कथा में जाते ही नहीं थे। पत्नी ने कहा कि चले जाओ। बड़ी मुश्किल से एक दिन पत्नी के कहने पर गए। लोगों ने देखा कि संपन्न आदमी पहली बार कथा में आया। कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी आकर बैठे थे। लोगों ने उन्हें देखा, आइए 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 आइए, सब लोग आइए आइए। आसन बिछा दिया, का बैठिए बैठिए, बैठ गए। कथा शुरू हो इसके पहले ही जाते ही नींद जुड़ाई हुई, सो गए। अब सो गए तो ऐसे आदमी को जगाए कौन? किसी ने नहीं जगाया। कथा पूरी हो गई, व्यास जी भी चले गए, सब श्रोता चले गए। अब वही आदमी बैठा था जिसकी दरी बिछी थी। तो उसने धीरे से जगाया, बोले जाइए, कथा हो गई। हाँ हो गई। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। घर पहुंच गए। पत्नी ने कहा कथा सुनी? हाँ सुनी, और वह 3 तो शब्द, आइए बैठिए जाइए, बस। पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है, दोबारा जाएगा नहीं। कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र है, कल फिर जाना। तो अपने कमरे में जाकर बैठा, नींद नहीं आ रही थी। कथा में सो के आया था, घर में कैसे नींद आवे। बिजली बंद कर दी, अब लेटे नींद बैठ गया। पत्नी ने कहा ये मंत्र है, तो मंत्रों का जब करे तो बार बार कहा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अंधेरा था, घर में घुसा चोर। चोर ने जैसी प्रवेश किया, ये बोला आइए। चोर ने कहा किस रीते? तो चोर दबे पांव पीछे खिसकने लगा। तो ये बोला बैठिए।
अरे बोले इसने पहचान लिया। तब तक चोर भागा और भागा कि बोला जाइए